मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में सपा व भाजपा ने जीत हासिल करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी है और इस सुरक्षित सीट पर दोनों ही दलों ने पासी बिरादरी के उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। अब अलग अलग जातियों के मतों को साधने के लिए बीजेपी सपा ने खास रणनीति भी तैयार की है, लेकिन ऐसे में सपा मुखिया ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिससे योगी सरकार की मिल्कीपुर उपचुनाव में की गई किलेबंदी में बड़ी सेंधमारी हो गई है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर कड़ाके की ठंड में भी राजनीतिक पारा गर्म हो चुका है और इस उपचुनाव की सरगर्मी केवल रामनगरी तक ही नहीं, प्रदेश व देश की राजधानी तक भी महसूस की जा रही है। भाजपा व सपा उम्मीदवारों का नामांकन होने के बाद मिल्कीपुर उपचुनाव का मैदान गुलजार हो गया है। राजनीतिक समीकरण साधे जाने लगे हैं। आरोप प्रत्यारोप के साथ जुबानी जंग का दौर भी शुरू हो चुका है। उपचुनाव में परिवारवाद व बाहरी दो मुद्दे अब तक उभर कर सामने आए हैं। बता दें कि सपा ने पिछले साल जब सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद को उम्मीदवार घोषित किया, तभी भाजपा ने इसे परिवारवाद करार दिया था। अब जब भाजपा उम्मीदवार के रूप में बगल के विधानसभा क्षेत्र रुंदौली के रहने वाले चंद्रभानु पासवान को प्रत्याशी बनाया गया है, तो सपा ने बाहरी का मुद्दा जोर शोर से उठा दिया है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर उपचुनाव में प्रतिनिधि चेहरे मैदान में उतारे गए हैं और उन पर ही भरोसा जताया गया है। सपा ने सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है, जबकि भाजपा ने चंद्रभानु पासवान पर दांव खेला है। बीजेपी और सीएम योगी की साख से जोड़कर ये चुनाव भी देखा जा रहा है, क्योंकि राम मंदिर उद्घाटन के बाद फैजाबाद सीट बीजेपी हार गई थी, जिसको लेकर सपा हमलावर है और अब बीजेपी ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर किलेबंदी भी कर ली है। पार्टी ने ब्राह्मण मतों को साधने के लिए महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी और पूर्व महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार पांडे खुन्नू, पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश पांडे बादल, पूर्व महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्र को मोर्चे पर लगा दिया है और सभी सक्रिय भी नजर आ रहे हैं। प्रदेश के नेताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर पार्टी की रणनीति को धार दे रहे हैं। उधर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, एमएलसी अवनीश पटेल, मंत्री गिरीश चंद्र यादव सहित दर्जन भर पिछड़े वर्ग के कद्दावर नेता पहले से तैनात है। जिलाध्यक्ष संजीव सिंह का इस दौरान कहना है कि हम सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास के मंत्र को जीतने वाले हैं, इसलिए कुल 80% वोट हमारा है, बाकी में भी बंटवारा है। उन्होंने कहा कि हम बड़े मतों के अंतर से जरूर जीतेंगे। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने किलेबंदी में बड़ी सेंधमारी कर ली है, मतलब बीजेपी के वोट बैंक के गणित को पीडीए के फॉर्मूले से तोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी उन जगहों पर विशेष फोकस कर रही है जहां पार्टी का जनाधार थोड़ा कमजोर है। वहां बूथों को 3 श्रेणियों में बांटकर स्थानीय इकाइयों को जिम्मेदारी दी जा रही है। पीडीए के साथ साथ बसपा के वोट बैंक पर भी उसकी खास नजर है। बता दें कि सपा की रणनीति है कि जिन बूथों पर कमजोर रहे थे वहां लगातार अभियान चलाकर मतदाताओं को खुद से जोड़ा जाए। साथ ही जहां हार जीत का अंतर कम रहा, वहां ओबीसी और दलित मतदाताओं के बीच विशेष काम किया जाए। पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों से कहा गया है कि वे इन मतदाताओं के सुख दुख के साझेदार भी बने और उनके लिए जहां संघर्ष की आवश्यकता हो उसमें पीछे ना रहे। दलित मतदाताओं के बीच संविधान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में समाजवादी पार्टी सोच को आधिकारिक प्रचारित किया जाए। बता दें कि समाजवादी पार्टी यानी कि सपा आगामी चुनाव को लेकर अपनी रणनीति को लेकर सक्रिय हो गई है। सपा की ये रणनीति पीडीए के साथ साथ बीजेपी के वोट बैंक पर भी विशेष ध्यान देने की है। पार्टी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि बीजेपी के प्रभाव वाले क्षेत्रों में उसकी स्थिति मजबूत हो और दलित और ओबीसी मतदाता सपा के साथ जुड़े। वहीं बीजेपी में बगावत की बू भी आ रही है। मिल्कीपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से 2017 में विधायक चुने गए गोरखनाथ बाबा को 2022 विधानसभा चुनाव में अवधेश ने शिकस्त दी थी, जिसके बाद से गोरखनाथ बाबा लगातार मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय थे और गोरखनाथ बाबा मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की तरफ से अपने आप को स्वघोषित उम्मीदवार मानते थे, लेकिन पार्टी को मिले क्षेत्रीय फीडबैक ने गोरखनाथ बाबा की उम्मीदों को तोड़ दिया। उपचुनाव में चंद्रभानु पासवान को टिकट दिया गया। चंद्रभानु पासवान के नामांकन में जिले और प्रदेश के नेताओं ने मंच भी साझा किया, लेकिन मंच पर गोरखनाथ बाबा कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए। सूत्रों की माने तो गोरखनाथ बाबा को मनाने के लिए जिले के प्रभारी मंत्री और अन्य स्थायी नेताओं ने कल देर रात तक मुलाकात भी की है। गोरखनाथ बाबा को केंद्र नेतृत्व का हवाला देते हुए मनाने की हर संभव प्रयास भी किया गया, लेकिन बात कितनी बनी ये बोलने को कोई भी तैयार नहीं है। बीजेपी से नाराज चल रहे बीजेपी नेता राधेश्याम त्यागी के भी तेवर ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। राधेश्याम त्यागी के पुत्र ने फेसबुक पर पिता की फोटो पोस्ट कर बीजेपी और केंद्र के नेताओं पर जातिगत आंकड़े के तहत फैसले लेने का जिक्र किया है। देर शाम मंत्री सूर्य प्रताप शाही और स्वतंत्र देव सिंह ने जिला महामंत्री राधेश्याम त्यागी को उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात भी की
और उनको मनाने का भी प्रयास किया। नेताओं ने उपचुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के लिए चुनाव में लगने की गुजारिश भी की है। बीजेपी पिछड़ा मोर्चा के महानगर उपाध्यक्ष विजय यादव अपने साथियों के साथ कल भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन उन्होंने थाम लिया। वहीं गोसाईगंज के पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी को लेकर भी सोशल मीडिया में काफी खबरें चल रही हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि मिल्कीपुर उपचुनाव के चुनावी कार्यालय से उनके नेता की तस्वीर गायब है। ये भूल नहीं है, ये हमारे नेता का अपमान है। मिल्कीपुर चुनावी क्षेत्र में चुनावी कार्यालय के बैनर से ब्राह्मण नेता खब्बू तिवारी की तस्वीर गायब है, जो चर्चा का विषय बनी हुई है। तो कहना यह भी गलत नहीं होगा, बीजेपी जो इतने दिनों से मिल्कीपुर में किलेबंदी कर रही थी उसमें अब सेंध लग चुकी है, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी को लेकर जब से ऐलान हुआ है तब से पार्टी में बगावती सुर भी तेज हो गए हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर चिंता जताई है और हाल ही में उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग कर इस डैमेज कंट्रोल को रोकने की कोशिश की है। वहीं सपा मुखिया ने मौके को भांपते हुए अपने तंत्र को भी एक्टिव कर दिया है और मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी में इस बगावत का फायदा लेने के लिए जिन बूथों पर समाजवादी पार्टी कमजोर है वहां नई रणनीति से जान फूंकने का आदेश दिया गया है। सपा महकमा किसी भी कीमत पर मिल्कीपुर उपचुनाव में बाजी नहीं हारना चाहता, क्योंकि इस सीट पर यूपी के साथ साथ दिल्ली की भी नजर है और आने वाले समय में 27 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर जीत हार को लेकर सपा बीजेपी चुनावी मैदान में ताल भी ठोक सकेंगी। सपा के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि पार्टी अपने पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक रणनीति की सफलता को लेकर आश्वस्त है। जमीनी अमल के लिए सामाजिक समीकरणों के हिसाब से वरिष्ठ चेहरों को लगाया गया है। पार्टी प्रत्याशी अजीत प्रसाद के पिता और फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद भी यहां प्रभारी हैं और इनके ही सांसद बनने के चलते ये सीट खाली हुई है। अवधेश प्रसाद भी पूरी ताकत से मैदान में डटे हुए हैं। जल्द ही दूसरे सांसद व विधायक भी यहां प्रचार करते हुए नजर आएंगे। हर सेक्टर और हर बूथ पर कार्यकर्ता व पदाधिकारियों के वोटरों से संपर्क करने के साथ ही उनको बूथ तक लाने की जिम्मेदारी भी तय की जा रही है, जिससे किसी भी कारण से पार्टी के वोटर मतदान से वंचित न होने पाए। संविधान, आरक्षण, महंगाई, जातीय जनगणना के साथ ही स्थानीय मुद्दों को भी पार्टी आधार बनाएगी। सूत्रों का कहना है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव भी चुनाव प्रचार में नजर आ सकते हैं। फिलहाल इस सीट पर मामला बेहद रोचक हो गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सपा या बीजेपी कौन बाजी मारता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।